नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बताया और मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक के बारे में आपको बताया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंह लग्न के बारे में। तो अगर आपका भी लग्न सिंह है तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर, और अगर आपका लग्न सिंह नहीं है तो भी आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपका भी लग्न है सिंह लग्न तो आप काफी एक्साइटेड होंगे, और अगर आपका लग्न सिंह नहीं है तो भी आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के लिए इसको अंत तक देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो की। सिंह लग्न, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सिंह सिंह का मतलब शेर। तो इस लग्न के लोग जो होते हैं वो शेर की तरह हिम्मत वाले होते हैं, निर्भीक होते हैं और अति आत्मविश्वासी होते हैं। अग्नि तत्व की इनमें अधिकता होती है और ये भी फायर होते हैं। जैसे कि पुष्पराज में आपने सुना था कि ये कौन फायर है, झुकेगा नहीं, उसी तरीके से ये लग्न के लोग भी फायर वाले होते हैं, तो झुकना तो जानते नहीं है। तो जैसा आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में सिंह लग्न का स्थान आता है 5वां, और 5वां स्थान यानी कि पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है, और त्रिकोण का भाव हमेशा शुभ होता है। और इसमें बैठा कौन है, इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक हैं सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के राजा हैं, और इनमें एक राजसी गुण विद्यमान है। तो इस राजसी गुण वाले लग्न के बारे में क्या क्या बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका लग्न सिंह लग्न है, और सिंह लग्न होने के नाते आप एक अति आत्मविश्वासी, अति निर्भीक और एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं। इसके साथ ही साथ आप में थोड़ी जिद होती है, आप किसी भी चीज में अड़ियल रवैया अपनाते हैं, और जो चीज आपने सोच ली, ठान ली, वो आप करके मानते हैं। और अगर आपकी कुंडली में परिस्थितियां अच्छी रही तो आप एक राजा की तरह सम्मान पाते हैं, राजा की तरह आपको सम्मान मिलता है और आपका यश पूरे समाज में फैलता है। परंतु इसके लिए परिस्थितियां कुंडली में और भी ग्रहों की होनी चाहिए अच्छी। तो अब बात करते हैं सिंह लग्न के कारक तत्वों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न एक मेल राशि है, और मेल राशि होने के साथ साथ इसमें फायर तत्व की अधिकता है, यानी ये अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है, और एक तरीके का एटीट्यूड होता है। इसी एटीट्यूड को देखकर लोग सोचते हैं कि ये काफी प्राउडी है, परंतु वो प्राउडी नहीं है, ये उनकी लग्न या राशि का एक कारक तत्व है, जिसकी वजह से उनका जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है। इसके अलावा इस लग्न वाले जो लोग होते हैं वो काफी जिद्दी होते हैं, उग्र होते हैं, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, और उनमें चूंकि अग्नि तत्व है इसलिए पित्त दोष की अधिकता होती है। जब भी कोई रोग इनको लगता है जल्दी जल्दी, तो उसमें पित्त दोष की वजह से ही वो रोग इनको होता है, जिसकी वजह से इनको उदर के विकार और दांतों की समस्या वगैरह होती रहती है। पूर्व दिशा की ये स्वामी है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, इसलिए इस लग्न के लोग जो है वो पूर्व दिशा में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं और ज्यादा सम्मान पाते हैं। इसके अलावा चूंकि ये राजा है इसलिए इनके अंदर रजोगुण होता है, और ये राजाओं वाले गुण होते हैं, और ये लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। जैसे आप देखते हैं सूर्यदेव को हर दिन एक निश्चित समय पर निकलना, एक निश्चित समय पर डूबना, और सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं वो काफी डिसिप्लिन होते हैं, काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, और इनके अंदर एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की। लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर विद्यमान होती है, जो कि इनके मूल ग्रह से आती है, जो कि सूर्य है। तो सूर्य जैसे सभी ग्रहों का एक लीडर होता है, उसी तरीके से सिंह लग्न वाले लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये तो हो गई सिंह लग्न के कारक तत्वों की बात। अब बात करते हैं विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में स्थित ग्रहों की उपस्थिति और उनके प्रभाव, कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं, और कौन से ग्रह मारक होते हैं सिंह लग्न वाले लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न हुआ। तो अब चलते हैं प्रथम भाव से दूसरे भाव की तरफ। तो जैसा कि प्रथम भाव में 5 लिखा था तो दूसरे भाव में अब 6 लिखा होगा। 6 नंबर यानी कि बुधदेव की राशि कन्या राशि हो गई, और क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो मारक भाव भी होता है,
धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है और आपके खाने पाने का भाव होता है। परंतु यहाँ पर सिर्फ दूसरे भाव से स्थित राशि को देखकर हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उसकी दूसरी राशि को देखना होगा, उसकी मित्रता को देखना होगा। तो चूंकि सूर्य और बुध आपस में मित्र होते हैं, आपस में साथ साथ ही रहते हैं, तो ऐसा तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दूसरे भाव में होने की वजह से। परंतु इसकी जो दूसरी राशि है मिथुन राशि, वो कहाँ पर स्थित है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मिथुन राशि जो है आपकी 11वें नंबर पर स्थित है और 11वां नंबर जो होगा वो त्रिशणाया का होगा और त्रिशणाया स्थान अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बुध देव को एक खराब स्थान मिलने की वजह से वो सिंह लग्न वाले लोगों के लिए अकारक रहेगा, मारक भी नहीं रहेगा परंतु अकारक रहेगा। परंतु चूंकि दूसरे भाव में इसकी स्थिति है और इसके साथ साथ ये 11वें भाव जो कि एक लाभ का भाव है उसमें भी स्थित है, तो इसलिए ये आपको आर्थिक मामलों में तो लाभ देगा, परंतु इसके अलावा ये सिंह लग्न वाले लोगों के लिए अकारक रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी कि आपके एफर्ट्स का भाव, आपके बंधु बांधवों का भाव और आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भाव। तो इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है? इसमें नंबर लिखा हुआ है 7। 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देव। और शुक्र देव और सूर्य देव आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको एक खराब स्थान दिया गया। अब इसके बाद बारी आती है इनकी दूसरी राशि की। दूसरी राशि यानी कि दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि कहाँ पर स्थित है वो आपको देखना पड़ेगा। तो वृषभ राशि स्थित है 10वें भाव में और क्योंकि 10वां भाव में अगर कोई शुभ ग्रह आ जाता है तो वो आप ही की तरह ट्रीट करता है, इसलिए इनको जैसा कि आपको पता है कि शुक्र देव और सूर्य देव आपस में शत्रु है, इसलिए इनको दोनों घर जो है वो खराब मिल गए। एक तो तीसरा घर खराब होता ही है, इसके अलावा 10वां भाव जो केंद्र का है वो एक अच्छा भाव है, परंतु चूंकि ये एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह 10वें भाव में आकर केंद्र के भाव में आकर खराब फल देने लगते हैं, इसलिए तीसरा भाव भी खराब हो गया, 10वां भाव भी खराब हो गया। इसलिए शुक्र देव इस कुंडली में अकारक रहेंगे और किसी भी तरीके से योग कारक नहीं रहेंगे। अब इसके बाद बारी आती है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, माता का भाव, आपके भवन का भाव, आपकी गाड़ियों का भाव और आपके सुख का भाव पूरी तरीके से। अब इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है? तो इसमें नंबर लिखा हुआ है 8। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के अधिपति देव कौन है? मंगल देव। तो मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र माने जाते हैं, दोनों ही फायर एलिमेंट है, दोनों ही राशि है, इसलिए परम मित्र है। एक राजा है तो दूसरा उसका सेनापति है, तो इसलिए मित्र होने की वजह से इनको एक स्थान तो केंद्र का अच्छा दिया गया और केंद्र में होने की वजह से ये क्योंकि पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह जब केंद्र में होता है तो एक अच्छा फल देता है, इसलिए ये भाव तो इनके लिए शुभ हो गया। अब इनकी दूसरी राशि जो कि मेष राशि है, मेष राशि को आप देखेंगे तो पाएंगे कि मेष राशि जो है वो 9वें भाव में है, यानी कि ये एक तो चतुर्थेश है और इसके बाद भाग्येश का स्थान दिया गया है, तो इनको एक केंद्र का भाव दिया गया और एक त्रिकोण का भाव दिया गया, जो कि दोनों ही भाव इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। केंद्र में पापी ग्रह होने की वजह से ये स्थान इनके लिए शुभ हो गया। इसके अलावा भाग्य का भाव तो अच्छा रहता ही है, कोई भी प्लेनेट उसमें रहता है तो वो अच्छे फल देता है, इसलिए भाग्य का भाव, एक त्रिकोण का भाव और एक केंद्र का भाव, दोनों भाव अच्छे होने की वजह से मंगल जो है इस सिंह लग्न वालों के लिए परम कारक ग्रह होगा और हमेशा इनको सपोर्ट करेगा, इनको भूमि भवन से संबंधित सुख देगा और इनके भाग्य में हमेशा बढ़ोतरी करेगा जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी। तो इसलिए मंगल ग्रह जो है वो इस कुंडली के लिए परम कारक ग्रह है। अब इसके बाद बारी आती है 5वें घर की। 5वां घर यानी आपकी संतान का घर, आपकी बुद्धि का घर, आपके इंटरटेनमेंट का घर और आपके कई तरीके से जो प्रसन्नताओं का घर है वो 5वां घर है। तो अब 5वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि के अधिपति देव बृहस्पति जी हैं। तो अब बृहस्पति और सूर्य चूंकि आपस में मित्र माने जाते हैं, इसलिए इनको एक अच्छा स्थान दिया गया, परंतु इनकी दूसरी राशि कहाँ पर है वो हमको देखनी पड़ेगी। ये 5वां स्थान तो त्रिकोण का स्थान है और आपके इष्ट देव का स्थान है, इसलिए ये स्थान तो इनको अच्छा मिला, परंतु इसके बाद इनका दूसरा स्थान देखना पड़ेगा। दूसरा स्थान यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो अष्टमेश है, तो इस वजह से इनको अष्टमेश का पाप लग गया।
तो एक राशि तो इनकी अच्छे भाव में है, दूसरी राशि इनकी पाप ग्रह पाप स्थान में, दूसरी राशि इनकी पाप स्थान में है, जिस वजह से बृहस्पति देव जो है वो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अकारक हो गए। परंतु फिर भी ये अपनी अच्छी परिस्थिति में अपनी जब भी ये अच्छी कंडीशन में होंगे इस लग्न वाले जातकों की कुंडली में, तो ये अच्छा फल देंगे, संतान से संबंधित अच्छा फल देंगे और आपकी बुद्धि से संबंधित भी आपको अच्छा फल देंगे अगर ये आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव भी एक तरीके से इस सिंह लग्न वाली कुंडली में अकारक रहेंगे, परंतु कुछ हद तक ये अच्छे परिणाम देने में सफल होंगे, क्योंकि ये सूर्य देव के मित्र हैं, देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हो गई पांचवें घर की बात। इसके बाद बारी आती है छठे घर। तो छठा घर आपको पता है कि ये रोग, ऋण और ऋतु से संबंधित है, साथ ही साथ ये आपकी सर्विस से संबंधित है, आपकी कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो एक तरीके से ये खराब घर माना जाता है। तो अब यहाँ पर कौन सी राशि, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि शनि देव की राशि मकर। अब चूंकि शनि देव को एक खराब स्थान दिया गया, और वो खराब स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि ये सूर्य देव के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए शत्रु होने के नाते इनको एक खराब स्थान छठवां दिया। इसलिए छठवें भाव में होने की वजह से शनि देव दूषित हो गए, परंतु उनकी दूसरी राशि जो है वो हमको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर स्थित है। तो उनकी दूसरी राशि 11वीं यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि कहाँ पर स्थित है? सप्तम भाव में। सातवां भाव यानी कि आपकी स्पाउस का घर और आपके व्यापार का घर। तो इस घर में शनि देव की दूसरी राशि स्थित है। तो चूंकि ये एक केंद्र का घर है और शनि देव एक पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह अगर केंद्र घर में होता है तो वो शुभ परिणाम देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो ये शुभ परिणाम देंगे, परंतु इसके साथ साथ ये षष्ठेश होने की वजह से दूषित हो गए। तो शनि देव षष्ठेश होकर जो दूषित हो गए, तो उसकी वजह से इनको जो सातवां घर मिला और सातवें घर में होने की वजह से ये शुभ हुए, परंतु दूषित होने का दोष इनको ज्यादा रहा और इसके साथ साथ ये सूर्यदेव के शत्रु भी हैं, इसलिए ये इस कुंडली के लोगों के लिए भी अकारक ही रहेंगे। तो शनि देव भी इस कुंडली में यानी सूर्य लग्न वाले लोगों के लिए अकारक ग्रह माना जाएगा और अपनी दशा अंतर्दशा में वो खराब फल देने में सक्षम होगा। आपको बीमारियां देगा, आपको रोग देगा, ऋण देगा और ऋतु भी देगा। तो इस तरीके से हो गई। तो ये तो हो गई सिंह लग्न कुंडली के बारे में, उसके कारक तत्वों के बारे में और विभिन्न घरों में स्थित राशियों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, और सिंह लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं और कौन से ग्रह उनके लिए शुभ परिणाम होंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।